अब देखो, अब हम निकालते हैं कि अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण में संबंध। देखो कितना इजी हो जाएगा याद करना, हमारे लिए याद करना कितना इजी हो जाएगा। हम कोई स्केल लेके या पैरामीटर लेके हम तो हाथों से याद नहीं करेंगे, जो कंपनी वाले ने बता रखा है कभी जो कहना चाहता है हम वही याद करेंगे, ठीक है। हमारी मजबूरी है, हमने थोड़ी ना पता कि हाँ हम कौन से एग्जाम्पल को देके हमने चलो मान लो घनी के एग्जाम्पल NaCl KCl है, हम थोड़ी ना आपने किए थे कि NaCl KCl के पैरामीटर ABC लंबाई बराबर है, अल्फा बीटा गामा कोण 90 डिग्री है। जो कह रहा है हम उसको सीक्वेंस में कैसे याद करें, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो अक्षीय कोण है अक्षीय दूरी है ABC सब क्या है, आपस में इक्वल है। ABC दूरी क्या है, इक्वल है, तीनों की तीनों सेम है, जितना A है उतना B है उतना ही C है, ऐसा माना गया किसमें, गणिय में। ऐसे ही अगर मैं अक्षीय दूरी की बात करता, अक्षीय कोण की बात करता, तो अक्षीय कोण में क्या आता है, अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। तो जो मैंने रिलेशन लिखा उसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा बीटा के बराबर है, बीटा गामा के बराबर है, गामा मतलब एक दूसरे सारे बराबर से ही हो गए, और ये सब किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर हैं। यानी कि आपका अल्फा बीटा और गामा कोण, अभी जो हमने एक यूनिट सेल बनाई थी, काई कोष्टिका बनाई थी, जो पैरामीटर थे वो 6 पैरामीटर यही तो हैं। ABC किनारों की लंबाई होगी घन की, और अल्फा बीटा गामा उसके कोण होगी। तो हम इनको अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण का पूछा ऐसा जाता है, जैसे कोई भी यहां से क्रिस्टलीय समुदाय का नाम लेगा, विषम लंबाक्ष में अक्षीय दूरी में क्या संबंध है, या अक्षीय कोण में क्या संबंध है, या विषम लंबाक्ष कितने बनेंगे, कितने क्रिस्टल जालकों का निर्माण करता है, वगैरह वगैरह। यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, या इनमें से कोई रिलेशन दे देगा और फिर पूछ सकता है। अरे बस समझ में, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तो क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है 99%। ज्यादातर यहाँ पे विषम लंबाक्ष हो गया, त्रिकोणीय हो गया, एकंताश त्रिंताश हो गया, चतुष्फलकीय हो गया, सीधा पूछेगा इसकी अक्षीय दूरी व अक्षीय कोण में क्या संबंध है, या फिर जैसे कि ये कितने प्रकार के क्रिस्टल जालकों का निर्माण करेगा। तो हमने कहा कि देखो हमारी जो ट्रिक कैसे आएगी। अब दूसरा जो आपका चतुष्फलकीय टेट्रागोनल है उसके लिए A B के इक्वल है, लेकिन B C के इक्वल नहीं है, यानी हो सकता है C A के इक्वल भी नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, A B इक्वल है, A व B की मान लो 5 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन C की 5 एंगस्ट्रॉम नहीं है, ठीक है। हो सकता है 4 हो सकता है 6 हो, यानी कि ये दोनों A और B जो लेंथ है किनारों की वो तो एक तरह से सेम है, बट जो तीसरी है, त्रिविमीय बिंदु बात करें, जो तीसरी डायरेक्शन है वो एक सेम नहीं है, वो कम या ज्यादा हो सकती है, ऐसा पाया गया है ना। तो ये संबंध निकाला। इसका अक्षीय कोण में संबंध जो था वो कोई किसी की दूरी कम बेसी हो जाने से बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो रूम बना हुआ है उसकी दीवार की लंबाई हम 10 फीट की बजाय 15 फीट बना ले, 15 की बजाय हम 20 फीट बना ले, तो हमारे छत का जो कोण 90 डिग्री का बन रहा है वो क्या कम हो जाएगा, नहीं होगा, वो 90 ही रहेगा। अरे बात समझ में, वो तीनों एंगल से आप इधर से इधर ले लो 90 प्राप्त होगा, आप इधर से इधर ले लो 90 प्राप्त होगा, आप यूं से यूं ले लो 90 प्राप्त होगा, ठीक है। तो किसी की खाली लंबाई कम ज्यादा हो जाने से, खाली लंबाई कम ज्यादा हो जाने से हम ये नहीं कह सकते कि उसके बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या होता है, विषम लंबाक्ष, अच्छा इनके क्रिस्टल जालकों की संख्या भी साथ साथ ही कर लेते हैं। क्रिस्टल जालकों की संख्या घनीय वाला जो है वो 3 देगा, अभी अलग अलग बना के बताएंगे। 3 देगा, कौन से देगा, 3 देगा, और ये कितने देगा, 2 देगा, ठीक है। देन उसके बाद विषम लंबाक्ष में A B के इक्वल नहीं है और B C के इक्वल नहीं है, यानी कि कोई किसी का नहीं है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, कौन कितने फीट की दीवार बना रहा है, कौन कितने फीट की बना रहा है, ठीक है, सब अपनी मर्जी का काम है। तो यानी कि यहाँ पे
अक्षीय दूरी में, किसमें, विषम लंबाक्ष में। दिस इज नाउ वेरी रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषम लंबाक्ष की अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण अक्सर हर साल अल्टरनेट तरीके से कहीं ना कहीं अर्धवार्षिक वार्षिक में बार बार पूछे जाते हैं, और कंपटीशन के लिए भी विषम लंबाक्ष, चतुष्फलकीय, त्रिकोणीय, षटकोणीय, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। तो ऐसे ही मैं अगर इनकी भी अक्षीय कोण का संबंध देखूंगा तो अक्षीय कोण इनके लिए भी जो आपका अल्फा है, अल्फा, बीटा एंड गामा 90 डिग्री है। बात सबसे इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम क्रिस्टलीय जालकों का निर्माण कौन सा क्रिस्टलीय समुदाय करता है। सबसे ज्यादा 4 प्रकार के क्रिस्टलीय जालकों का निर्माण आपका विषम लंबाक्ष ऑर्थोरोम्बिक ही करेगा। ध्यान रखना 4 प्रकार के, अभी मैं बताऊंगा वो 4 प्रकार सब बताऊंगा, ठीक है। फिर आगे, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है कि कोई टॉपिक 25-30 मिनट में हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि अब इन क्रिस्टलीय जालकों की 14 हैं। इन 14 की अगर मैं स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा तो शायद फिर ये इंडेक्स नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, त्रिकोणीय की। त्रिकोणीय में क्या होता है कि आपका ए बी सी एक दूसरे के इक्वल हैं, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ठीक है। कोणों में क्या हो जाएगा आपका अल्फा, बीटा और गामा, ये 90 के इक्वल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, 90 के इक्वल नहीं। अब 90 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है, ज्यादा हो सकता है। अगर 120 होता तो स्पेशली लिख देता, 120 होता तो स्पेशली लिख देता। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों बराबर लिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों 90 के बराबर नहीं है। अरे बात समझ में, तीनों क्या है, 90 के बराबर नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है। फिर ये एक ही प्रकार का क्रिस्टलीय जालक बनाता है। देन षटकोणीय की बात करूं तो फिर से रिपीट होगा, इसीलिए तो बुक वाला न उठाकर आपको देखो कितना बेनिफिट देगा, आप थोड़ी देर बाद में खुद ही पता कर लोगे। यहाँ ए बी के इक्वल है लेकिन सी दोनों के इक्वल नहीं है, ना बी के ना ए के। इस बात से ये संबंध पता चलता है। तो यहाँ पर जो आपका सिस्टम है अल्फा और बीटा 90 डिग्री के हैं, जबकि आपका गामा 120 डिग्री का है। क्या है यहाँ पे नई बात आई है। नाउ दिस इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट। अगर कोई अक्षीय कोण के संबंध पूछता है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछेगा, षटकोणीय क्रिस्टलीय समुदाय में अक्षीय कोण के मध्य क्या संबंध है। रियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख सकते हो, एग्जाम में आएगा डेफिनेट। क्या लिख सकते हो, षटकोणीय क्रिस्टलीय समुदाय में अक्षीय कोण के मध्य क्या संबंध है। देखो क्वेश्चन इस इंडेक्स से कैसे बना, कितना सिंपल बन गया। हमने क्या उठाया यहाँ से, षटकोणीय क्रिस्टलीय समुदाय अक्षीय कोण के मध्य क्या संबंध है। दिस संबंध है, यह संबंध इंपॉर्टेंट, याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। एक ही प्रकार का क्रिस्टलीय जालक बनाता है। क्या करता है, एक ही प्रकार का क्रिस्टल जालक बनाता है। नेक्स्ट, नाउ दिस विल बी रियली इंपॉर्टेंट, मोनोक्लिनिक एकांताश। फिर देखो हमारा रिपीटेशन देखो, यहाँ पे ऐसा बुक में नहीं है कॉम्बिनेशन, चीजें सब बुक में है लेकिन ऐसा सीक्वेंस नहीं मिलेगा याद करने का, ऐसा मेथड नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ना ए बी के इक्वल ना बी सी के इक्वल, मतलब कोई किसी के इक्वल नहीं है। आप कृपया गौर करके ऊपर से नीचे तक फिर से आइए और सोचिए ये कौन सा सीक्वेंस मिल गया। यानी कि आपको एक बार याद करना है, आपको एक बार याद करना है कि ए बी सी इक्वल है, ए बी सी इक्वल नहीं है। फिर क्रॉस आपको दोनों में लगाना है, यानी कि ए बी सी कोई किसी के इक्वल। सेम रिपीटेशन जस्ट आप नीचे वाले ट्वाइस में कर दो। ये जैसे 3 के लिए आपने किया वैसे ही 3 के लिए वापस कर दो। अगर इसी सीक्वेंस में ऐसा नहीं लिखता तो क्या ये बेनिफिट याद करने का आपको मिल पाता, नहीं मिल पाता। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में जो है वो नहीं है, चीजें वही हैं, 7 नाम भी वही हैं, लेकिन सीक्वेंस को कैसे अरेंज किया, इस सीटो और एचएमटी से इनको कैसे लर्न किया, इसको याद करने का कितना इजी हो गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। नाउ दिस विल बी रियली इंपॉर्टेंट। और इसका जो है यहाँ पे देखो अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्फा और गामा 90 है, लेकिन यहाँ जो बीटा है वो 90 नहीं। अब बताओ, बड़ी विकट समस्या आ गई सर। क्या आ गया यहाँ पे, अल्फा और गामा आपका क्या हो गया, 90 हो गया, लेकिन आपका बीटा जो है वो क्या नहीं हुआ, 90 नहीं हुआ। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरह से
ये भी एक तरह से आपका अक्षीय कोण पूछे जाने का एक बहुत मस्त क्वेश्चन बनता है। इसका भी आपके 2 क्रिस्टलीय जालकों का निर्माण करती है। कितने क्रिस्टल जालकों का निर्माण करती है? 2। और लास्ट रिलेशन आता है सेम, ऊपर वाले की कॉपी कर दो, ना ए बी के इक्वल है ना बी सी के इक्वल है। यानी कि अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे यहाँ पे आपने अल्टरनेट अपनाया है, ऐसे मत करना, जस्ट 5वां और 6वां दोनों ये सेम है। और यहाँ पे तो आपका अल्फा बीटा एंड गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई ना तो ये आपस में इक्वल है ना 90 के इक्वल है। ये संबंध क्या बता रहा है? अल्फा बीटा गामा कोण जो है आपका वो ना तो खुद 90 के इक्वल है, हो सकता है अगर ये लास्ट वाली लाइन आपको दिखाई ना दे रही हो, बोर्ड में है नहीं भी दिखाई दे रही है तो मैं देख भी नहीं सकता बीच में, ये लास्ट में मैंने लिखा था टी, ट्राइक्लिनिक त्रिंतास, फिर अक्षीय दूरी थी ए नॉट इक्वल बी और बी नॉट इक्वल सी, इट मीन्स कोई किसका इक्वल नहीं है। और जो मैंने अक्षीय कोण लिखा है वो अल्फा नॉट इक्वल बीटा, बीटा नॉट इक्वल गामा, गामा नॉट इक्वल 90, तीनों चीजें ऐसा ही थी, क्रॉस कर देना तीनों को, ठीक है। ये एक प्रकार का क्रिस्टलीय जालक बनाता है। यानी कि कितने टोटल हो गए? 14, 3 2 5 और 4 9, 1 10 12 10 11 और 2 13 और 1 14, टोटल कितने प्रकार के? 14। इसको एक सिंपल वर्ड भी याद कर सकते हो, कैसे? 324 11 21, क्या कह सकते हो? इस लाइन से भी याद करो। तो बाकी तो मैं जब ये आपको 14 प्रकार के डायग्राम बना के बताऊंगा ना, तब आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। अगली बात समझ में, तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल भी होते हैं इन सबके, जैसे कि यहाँ पे आपके NaCl हैं, KCl हैं। तो आप सोचो कि ऐसे कोई आयन होंगे जिनके नंबर ऑफ कैटायन हो रहे हैं 9 सेम होंगे, लगभग साइज सेम होगी, वो ही ऐसा कुछ कर सकते हैं जिनकी मतलब ABC दूरी सेम है, कोण सेम है। देखो सेम सेम का मतलब क्या था, जैसे आपको पता हम क्रिस्टलीय जालकों में हम एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं, ये होता आपका एक सिंपल वाला, ठीक है, ये क्या होता आपका एक सिंपल वाला घन हो गया। ये तो सबकी खास बात है, ऐसा सिंपल घन तो ये सारे 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक देंगे, लेकिन कोई थोड़ा डिफरेंट दे सकता है, तो वो क्या दे सकता है भाई? एक तो हमारे पास ये पैटर्न है, ठीक है, हम ये सिंपल यानी कि घनीय के लिए देख रहे हैं, तो एक घन तो ये बन गया, इसको हम बता रहे हैं ना 3 कौन से होंगे, सरल घन में 3 कौन से होंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसको अपन सरल घन बोलते हैं, सरल घनीय, सिंपल क्यूब, क्या बोलते हैं इसको? सिंपल क्यूब, क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। लेकिन अब सिंपल के अलावा और कौन से आ गए? और भी होते हैं, अभी देखो और कैसे होते हैं। सपोज दैट जो आपने सिंपल क्यूब बनाया, ये सब जो डायग्राम बना रहा हूं मैं, जो 3, आप ये मत सोचना इनके सामने बना रहा हूं तो मैं इनका बना रहा हूं, नहीं, ये हमारा इनसे पहले ही इंडेक्स कंप्लीट हो गई थी, आप इसको उतार सकते हो। ये सब मैं इसके नीचे ही बनाऊंगा, ये डायग्राम जो बनाऊंगा वो नीचे ही बना रहा हूँ एज इट इज। मैं तो सिर्फ आज आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, हालांकि इनका एक्सप्लेनेशन मैं अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन थोड़ा हिंट दे दूं, आप भी ट्राई करो। तो ये हो गया आपका फिर से सिंपल। अब इसमें मैं क्या स्पेशल करूंगा, देखो अब तक हर कोने और जो आपका ये था इसके ऊपर गोला स्थित था, ये मैं इसके अंदर भी कर रहा हूं, ये तो कंपलसरी है ही है, सब 8 के 8 किनारों में गोले स्थित हैं। लेकिन मैं अगर यहां पे इसके बॉडी के अंदर, सेंटर के अंदर, क्यूब के सेंटर के अंदर एक गोला या अणु परमाणु आयन जो भी है वो स्थित कर दूं, तो क्या ये इससे डिफरेंट नहीं है, इससे अलग नहीं हुआ? हम इसको क्या कहेंगे? ये एक तरह से सिंपल होता है और ये एक तरह से केंद्रित होता है। केंद्रित हमारे पास 3 प्रकार से होते हैं, आगे बताएंगे इनको। केंद्रित 3 प्रकार के होते हैं, एक तो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एक बेस सेंटर्ड, आधार, है ना। अब बताएंगे, तो अब इससे डिफरेंट हुआ, इसलिए अपन को क्या बोलेंगे? काय केंद्रित। क्या बोलेंगे? काय केंद्रित घनीय, यानी कि इसको सिंपल क्या कह सकते हैं? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। क्या कह सकता हूं मैं इसको? याद करो 8th चैप्टर में BCC FCC का कहीं जिक्र आया था, और मैंने ये कहा था ये BCC और FCC मैं ना सॉलिड स्टेट में बताऊंगा, क्योंकि इनकी राम कहानी वहां से स्टार्ट होती है।
इनकी राम कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, वहां से स्टार्ट होती है। तो ये आपका बीसीसी कहलाता है, इस टाइप का होता है बीसीसी। अब समझ में आ रहा है बीसीसी, मैं वहां बताता तो क्या बताता आपको बीसीसी, अरे बात समझ में। ऐसे ही मैं आपको एफसीसी भी बताऊंगा, वीडियो लेंदी में जाएगा, हम इनका एक्सप्लेनेशन अगले पार्ट में ही करेंगे। लेकिन आज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, 6 प्रकार के जो पैरामीटर थे, उनसे अपने 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय और 14 प्रकार के जो क्रिस्टल जालकों के जो नाम पढ़े हैं, जो चीजें पढ़ी हैं, इट मीन ये जो इंडेक्स पढ़ी है, पैरामीटर जो ब्रेव के क्रिस्टल जालक थे उनके बारे में जो हमने इंडेक्स पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडेक्स ही आपको 1 नंबर डेफिनेट दिलाएंगे चैप्टर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। इसको इसी सीक्वेंस में याद करना, एंड ये जो रिलेशन है वो मैं कैसे एक सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की है, उसको आप एंजॉय करें, इसको आराम से उतारें, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो कौन लाइक करता है, जिसका दिल बड़ा होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।